ये श्री सदगुरुदेव की है। सदु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी, सत्य का उपदेश देने वाले और झूठ प्रपंच से छुड़ाने वाले संत हो। किसी भी प्रकार का कोई भी विकार सदगुरु देव के अंदर नहीं था। सारे विकार आते हैं चोरी, हिंसा, विचार में, ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल में और गाली, निंदा, झूठ में। और ये कोई भी इनमें से एक भी विकार नहीं था बंदिश सदु श्री कबीर साहब जी के अंदर। और उनके जो अनुयायी, जो सच्चे, जो पारखी संत होते चले आए, उनके अंदर भी नहीं। तो सदुदेव जी हम पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक भ्रम भूल कल्पना में हम डूबे रहेंगे और मोह ममता आसक्ति में डूबे रहेंगे और विषय वासना में डूबे रहेंगे, तब तक हमको सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। और सत्य उसे कहते हैं जो जिसका कभी वो नहीं हो। तो सदुदय जी पुकार के समझाते कहते हैं कि जब तक हम सतपथ के गांव में नहीं बनेंगे और अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। धोखे में हमारा पूरा समय चला जाएगा। और धोखे में यदि समय चला गया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा पास में। जिस प्रकार से व्यापारी व्यापार करता है और सस्ते में अपनी सौदा को बेच दे, जितने में लाभ है उतने में बेचे, या दूसरे को देख करके और कम में बेच दे। 100 की चीज खरीद में लाभ है और 90 में बेचे। ऐसा व्यापारी घाटा खाता है, उसको लाभ नहीं हो सकता कभी भी, है ना। और 100 कमावे और 150 खर्च करे, ऐसे की कभी पूर्ण नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार से चेतन जीव अजर अमर अखंड स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं, और फिर भी अपने आप को भूल जाए और देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंस जाए और जो झूठ है झूठ का मंडन करता रहे और सत्य का खंडन करता रहे, ऐसे का कभी भी लाभ नहीं हो सकता। होगी तो हानि हानि होगी, लाभ कभी नहीं होगा। तो सदुदय जी हम पुकारे की समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो। जब तक आप लोगों को अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा और धोखे में समय को बर्बाद करते रहोगे, तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सदगुरुदेव का ये कहना है कि सत्यवादी बनो। सत्यवादी बनोगे तो काम बनेगा। नाली जी को लगा दिया। तो सत्यवादी सत्य से काम लेते हैं, कभी भी झूठ में नहीं फंसते। और जो झूठ में फंसते हैं उनका कभी भी भला नहीं हो सकता है। सदुदय जी कहते हैं कि इस सारे संसार में और झूठ की पूजा होए, अविनाशी को भूले और धुंध करें सब कोई, धुंध करें सब कोई, जगत में करें ठगियाई, पत्थरों की मूर्ति पूज, माता पिता की करत बुराई, संत गुरु की बात न माने, धोखे में जीवन गमाते हैं, भांग खाएं और शराब पिए, चौड़े में जूता खाते हैं। तो सदुदय जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इज्जत इनकी बिगड़ गई और मनुष्य से गधा बन जाते हैं और 4 वर्ण की बीमारी में जन्म गमाते हैं। तो कोई कहे मैं ब्राह्मण बन बैठा, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई कहे मैं वैश्य बड़ा और शूद्र बन जन्म गमाता है। मनुष्य खानी को भूल गया, पशुओं के कर्म को करता है
और अंत समय पर मार पड़े और कोई बचाने नहीं जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिस समय गधा योनि को जाएगा और डंडा पड़ेगा तो कौन बचाएगा? कुत्ता बनेगा, कमर में डंडा लगेगा, कौन बचाएगा? पशु बनेगा, किसी के खेत में चढ़ने जाएगा, लाठी लगेगी पीठ में, भागेगा। वो चाहे कितना बड़ा पहले पंडित रहा हो, सेठ साहूकार रहा हो, कितना बड़ा राजा महाराजा रहा हो, अपने घर का कितना भी बड़ा हो, यदि कर्म बिगड़ गए और पशु पक्षी खाने में चला गया, फिर चाहे कितने भी यत्न कर ले, वो इज्जत दोबारा मिलने वाली नहीं। कोई तो नंग धरण ढूंढते हैं, जैन मत वाले कहते ऊपर चंद्रमुखला है और तन के कपड़े उतार देते हैं, नंग धरण ढूंढते। उनसे को भैया कपड़े क्यों नहीं पहनते? जन्म से बच्चा कपड़े नहीं पहनता तो हम क्यों बोले? अरे जन्म लेता है उस समय बच्चा अज्ञान होता है, अबोध होता है, फिर बड़ा होता है, समझदारी आती है, तन को ढकने लगता है और पूरा जीवन जो उसी में गमाता है, नंग धरण ढूंढता रहता है। फिर दूसरा जन्म पशुओं का होता है, फिर वहां कोई नहीं मिलेगा, न कपड़ा पहनाने वाला और न कोई शिक्षा देने वाला, वहां पर शिक्षा नहीं लग सकती है ना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, कोई भी मत पंथ सिद्धांत हो, यदि होश सब खो बैठे या विवेक विचार को घुमा बैठे तो समझ लो कि उनका पूरा खेल खत्म हो गया, फिर मनुष्य जन्म भी नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म से भी वो मारे गए बेचारे, धोखे में लुट गए और लकीर के फकीर बने रहे कि हमारे गुरुजी ऐसे कह गए, हमारे गुरुजी ऐसे कह गए। अरे गुरुजी कह गए सो कह गए, आपके पास भी तो विवेक विचार है, आप भी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, पढ़ते हैं, चारों ओर घूमते हैं। गुरुजी कह गए, अरे गुरुजी तो कुछ भी कह गए, गुरुजी से क्या लेना देना है ना। गुरुजी से कोई लेना देना नहीं है ना। गुरु तो गुरु होता है, कुछ भी बताए दे। जो सत्य के परख करा में, जो सत्य पर चला में, जो जड़ चेतन का भेद बता में, उनको गुरु कहा जाता है। और जो अपने से भिन्न भटका दे वो गुरु नहीं, वो गुरबा है। तो सदगुरुदेव जी ने पुकार के कहा है कि बहुत से लोग तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, है ना। अपनी बुराई करते, घर की बुराई बाहर जाके करेंगे, पुत्र माता पिता की बुराई करेगा, माता पिता पुत्र की बुराई करेंगे, उसी में पूरा समय लगाते रहेंगे। इसी प्रकार सदगुरुदेव जी ने सत्य का निर्णय का उपदेश दिया कि चेतन जीव सत्य है और जो भी कारीगरी है इस जीव की है। तो कोई लोग तो इसका मंडन करने लगते हैं, है ना। पत्थरों की मूर्ति बनाते हैं, उनके नाम भी रख देते हैं, है ना। कोई राम की मूर्ति, कोई श्याम की मूर्ति, कोई कृष्ण, जो राम श्याम विष्णु की मूर्ति, ये सब बहुत मूर्तियां बना देते हैं, उनके नाम भी रखते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, उनका मंडन करने लगते हैं, है ना। और कहते हैं कि बदहोशी में आकर के और मूर्तियों का खंडन नहीं करना चाहिए, है। अब बताइए जी, अपने आप को ही गाली देना हुआ, है ना। ये सदगुरु श्री कबीर साहब को गाली देना हो गया ऐसे कहना, क्योंकि सदगुरु श्री कबीर साहब ने खंडन किया है। ये पत्थर पूजा से है, चढ़े पान और फूल, वहां तम पूजा कठने लगे शेर बरचून। ये सदगुरु श्री कबीर साहब की वाणी है। पत्थर पूजे हर मिने तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भरी पीस खाए संसार। जो ऐसा कहता है कि बदहोशी में आकर के और मूर्तियों का खंडन नहीं करना चाहिए, वो सदगुरु श्री कबीर साहब का द्रोही है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझे उनसे द्रोह करता है ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये शब्द पारखी कहलाने वालों के मुख से यदि निकल जाए तो कितने शर्म की बात है। हाँ, वैसे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अबोध लोग हैं, इनको अकल नहीं, इनको विचार नहीं, वो तो कुछ भी कर रहे हैं, उनके मुख से ये शब्द निकले तो कोई बात नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। कोई शराब पी के गाली दे रहा हो, कोई बात नहीं, है ना। पर होश में आकर के गाली दे तो जानबूझ जो कपट करते थे असमंदन कोई, कहीं कभी तेई मूड को भला कौन विद होई। इसलिए बदहोशी में आकर के, है ना, उतावले होकर के कभी भी भ्रम का मंडन नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी इन मूर्तियों का, देवी देवताओं का मंडन नहीं करना चाहिए। यदि जो होश में आकर के, पारक सिद्धांत में आकर के और सत्य पथ पे चल करके जो करेगा, तो सदगुरुदेव जी पुकारे के समझाते हुए कहते हैं कि जो सत्य पथ में जो चलता है और कहता है कि मैं कबीर पंथी हूँ, मैं पारखी हूँ, ऐसे कहे, है ना। और जिसका बेटा हो और उसका नाम भी नहीं ले, अब बेटा
और पिता का नाम ही नहीं ले कि ये मेरे पिता हैं, तो पिता ही कैसे कहेगा कि ये मेरा बेटा है? पिता भी नहीं कहेगा। जब बेटा नहीं कह रहा है कि ये मेरे गुरु हैं, तो गुरु कैसे कहेंगे कि ये मेरा चेला है? जब बेटा ही नहीं कह रहा ये मेरे पिता हैं, तो पिता कैसे कहेंगे कि ये मेरा बेटा है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक सत्यवादी संत हुए, और कोई भी मत पंथ सिद्धांत हो जो झूठ के बल पे चल रहे हैं, वो भी लोग जिन जिन को इष्ट मान लेते हैं उनके नाम का जयकारा लगाते हैं, है ना। तो अपना तो सत्य का सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, जड़ चेतन का निर्णय सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया, है ना। उनकी जय बोलने में शर्म लगे तो काय का पारक ही, जो नाम भी नहीं ले कबीर साहब का, मंच कबीर साहब का, मंच कबीर साहब का, वेश कबीर साहब के अनुयायी उन्हीं के नाम से पूज रहे हैं और उन्हीं के नाम पांडा लग रहे हैं, है ना। और वहां पर बैठ करके जो सदु साहब का नाम नहीं ले सके, है ना, सदु श्री कबीर साहब जी का जयकारा नहीं लगा सके, है ना, और जिनके बल पर भोजन पा रहा है, डोल रहा है, तो काय का पारख ही, है ना। और कहे कि बदहोशी में आकर के और मूर्तियों का खंडन नहीं करना चाहिए, ईश ब्रह्म परमात्मा खंडन नहीं करना चाहिए, तो वो कौन हुआ? वो पारखी नहीं हो सकता है, वो भ्रम तो हुआ। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भ्रम भरी बातें कभी भी पारखी संतों को नहीं अपने मुख से बोलना चाहिए, क्योंकि जनता भ्रम में पड़ती है। और नए नए जो साधु होते हैं, नए नए जो वेशधारी होते हैं, उनके अंदर भी भ्रम आ जाता है कि हमारे गुरु ऐसे कहते हैं तो हम क्यों नहीं कहें। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपनी चाल को सुधारना चाहिए, है ना। अब जो पैसा चल रहा है देश का, और उस पर यदि सरकार की मोहर ना हो, है ना, तो वो नकली नोट माना जाता है। इसी प्रकार से जिस सिद्धांत का हो उसकी पक्की मोहर ना हो तो वो नकली माना जाता है, असली नहीं माना जाता है ना। सदगुरु कबीर साहब का अनुयायी है और कबीर साहब की जय भी नहीं बोले, कबीर साहब का नाम भी नहीं ले, है ना, और बीजे की एक भी चौपाई ना बोले, तो वो समझ लो कि छिपा हुआ है। जैसे चोर छिप जाते हैं ना भेष में, साधु भोष में बहुत से चोर डाकू और छिप जाते हैं, नहीं तो यदि नहीं छिपेंगे तो पकड़ जाएंगे, तो वो ऐसी हालत मानी जाती है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्यवादी थे, और सदगुरु श्री कबीर साहब ने जड़ चेतन का भेद बताया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव को ही सर्वोपरि श्रेष्ठ बताया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब की जय बोलनी चाहिए, और जो सदगुरु कबीर साहब की जय नहीं बोलता है और कबीर साहब के निर्णय का नाम नहीं लेता है, जो पारक सिद्धांत का जो खंडन करता है और पार्क मंच पर बैठ करके पारकी संतों के बीच में, तो समझ लो ऐसा हिसाब है जैसे सियार नील में गिर गया था, है ना, और सारे जंगल के जानवर डरते रहे, और जब पोल खुली और तब सियार को भगाया गया। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, जानबूझ के कभी कपट नहीं करना चाहिए, है ना। जिसका बेटा है और पिता सामने है और कोई पूछता है तो बताने में कोई दोष नहीं, बताना चाहिए। इसी प्रकार से हम पारखी हैं, कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हैं और मंच पर बैठे हुए हैं, तो सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम का जयकारा जरूर लगाना चाहिए, है ना। जो सदगुरु श्री कबीर साहब का जयकारा ना लगावे और शर्म करे और अपने आप को श्री लगावे और सबको श्री लगावे और सदगुरु श्री कबीर साहब को सम्मानीय शब्द ना लगावे, श्री ना लगावे और खाली कहते सदगुरु देव की जय, तो समझ लो कितना बड़ा अपमान है ना। अपने को श्री लगा रहा है और उनको श्री लगा रहा है, और सदगुरु श्री कबीर साहब के नाम के आगे श्री लगाने में शर्म आती है। तो सदगुरु पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सम्मानीय शब्द हैं, है ना, इनको लगाने में कोई दोष नहीं। कोई कहते हैं ये शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग तो शरीर में बहुत से अंग हैं, उनको कटवा के फेंकवा देना चाहिए। जैसे नाक है, नाक का स्त्रीलिंग है तो कटवा दो, है ना। जीव है मुख में, जिभ्या है, इसको निकलवा दो। अंगुली है हाथ की, ये सब स्त्रीलिंग में आती है ना। पीठ है, पीठ स्त्रीलिंग में आती है। तो शरीर में बहुत से अंग स्त्रीलिंग ज्यादा हैं, क्या उनको कोई निकलवा देगा? तो सदगुरु अंग के नाम से कोई स्त्री नहीं। इसी प्रकार से श्री नाम कोई स्त्री नहीं, श्री सम्मान सूचक शब्द है और उसको लगाया जाता है बड़े बड़े महापुरुषों के सामने, धनपतियों के सामने। तो श्रीपति, तो सदगुरु श्री कबीर भी श्रीपति थे, धनपति थे, अष्ट महासवरों के धनी थे, विचारमान थे, गुणवान थे, जड़ चेतन का भेद उनको पूरा मालूम था, सत्य का उपदेश दिया
और अविनाशी चेतन जीव को ही सत्य बताया। चेतन अविनाशी के ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है, ये शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कहे। और अपने हाथों जितनी भी मूर्तियां हैं संसार में, ये सब मनुष्य कृत हैं, मनुष्य ने बनाई हैं, और मनुष्य ही उनके आगे सिर झुका रहा है। माता पिता के सामने सिर झुकाने में शर्म लगती है, संत गुरुजनों के सामने शर्म लगती है ना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जान बूझ जो कर तू है ते असमंदन कोई, कहीं कभी तेई मूड को भला कौन विद होई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि पहले के कर्मों के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार अभी कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन इन कर्मों का जब फल सामने आएगा, इन कर्मों का जब शरीर मिलेगा आगामी, तब उसका दुख भोगना ही पड़ेगा, वो बचेगा नहीं। इसी प्रकार जड़ाध्यास मिटाने का उपदेश सदगुरु श्री कबीर साहब ने दिया, जड़ चेतन का पूरा भेद बताया, और कारीगर और कारीगरी दोनों को अलग अलग दर्शा दिया, और भरम में फंसने वाला उसको बता दिया। ये चेतन जीव ही के द्वारा भ्रम प्रकट हुआ, और ये चेतन जीव ही भ्रम में फंसा हुआ है। मनुष्य के द्वारा ही सारे ग्रंथ बने, मनुष्य के द्वारा ही जो देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जी सबकी कल्पना हुई, और मनुष्य उनमें फंस करके भूल गया। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, जो सतपथ पे चलने वाले हो, सदगुरु श्री कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हो, कभी भी मंच पे बैठ करके सदगुरु श्री कबीर साहब का खंडन करना, और कबीर साहब का खंडन तो कर ही कौन सकता है, पर कभी कभी कहते बेटा और कपूत हो जाता है ना, तो अपने बाप की बुराई कर, शराब पी के गाली देता है अपने बाप को। इसी प्रकार से जो पारग सिद्धांत में आकर के पारग भेष को लेकर के और मंच पे बैठ करके और सदगुरु श्री कबीर साहब की ही बुराई करे, तो ऐसा ही हुआ कि शराब पी करके और बेटा अपने बाप को गाली देने लगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि इसलिए अपने सत्य सिद्धांत को नहीं दबाना चाहिए। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, सबका ये जनैया है, और जानबूझकर यदि कपट करोगे तो कभी बचोगे नहीं। 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु समझाते हैं, और जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। तो 10 दोष हैं तन के, मन के और वचन के, चोरी हिंसा व्यभिचार ईर्ष्या के मान छल और गाली निंदा झूठ। जो इनमें जो फंस गया और अपने ही सिद्धांत की बुराई करने लगा, कि पारग सिद्धांत को कहने से, पारग सिद्धांत का प्रचार करने से क्या लाभ होने वाला है, हम कबीरपंथी ऐसा कहने से क्या लाभ होने वाला। जो ऐसा कहे तो समझ लो कोई न कोई भारी कमी उसके अंदर छिपी हुई है, वो बार बार उमड़ करके ऊपर आती है, वो सत्य तत्व पर चलने से रोकती है। इसलिए उनके अंदर कुछ न कुछ भारी विशेष विकार है। तो बंदिश और सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, जो पहले हुआ सो हुआ है ना, और जो किया सो किया। आज आपको सत्य का बोध हुआ है, आप सतपथ पर आ गए हैं, आपको पारव सिद्धांत का पूरा ज्ञान हो गया है, तो पीछे का पहले का पक्ष बिल्कुल त्यागना चाहिए। और जब तक आप जात का वर्ण का पक्ष नहीं त्यागोगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका जब तक पक्ष नहीं त्यागोगे, तब तक आप सच्चे रूप में मनुष्य नहीं हो सकते। क्योंकि पशुओं की पूजा करे और मनुष्य से बैर कमाए, दुआ फिर होगा वो पशु ही, चाहे कितने भी यत्न कमाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो द्रोह करता है, पशुओं से प्रेम करता है, तो दूसरा जन्म जहाँ पर आशा वहाँ वासा, फिर दूसरा जन्म कुत्ता से प्रेम, तो कुत्ता में जिसमें प्रेम ज्यादा हो जाएगा, जिसके संस्कार बन जाएंगे, उसी खानी में ये चेतन जीव चला जाएगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, और न रोकने वाला कोई हुआ न होगा। जैसे संस्कार तैसी खानी को जाएगा। इसी प्रकार से शराब पिएगा और शराब की आदत बन गई तो उसको शराब के ठेका पे जाना ही पड़ेगा। गुटखा खाना सीख गया, तम्बाकू खाना सीख गया, बीड़ी पीना सीख गया, नशीले पदार्थों को खाना सीख गया, और जैसी उसकी आदत बन गई वैसी जगह जरूर जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज कितना सुंदर समय मिला है, ऐसे सुंदर समय को यदि हम धोखे में गमाएंगे, है ना, और जिस मार्ग पे चल रहे हैं, कबीर साहब का नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं हम कबीरपंथी हैं, और मंच पे बैठ करके और श्री कबीर साहब के सिद्धांत को कहते हैं पारक सिद्धांत। क्या ये पार की करते रहते हैं? पारक क्या चीज है? पारक कोई गाने की चीज है, कोई कहने की चीज है? हम कबीरपंथी हैं, अपने आप ही दूसरा जान लेगा, अपने आप वैसे ही जान लेगा
बच्चा जाकर के स्कूलों में बैठा रहे और मास्टर एक शब्द न पढ़ावे, एक अक्षर भी नहीं पढ़ावे, क्या वो अपने आप पढ़ जाएगा? उसको बताना पड़ता है। इसी प्रकार से कोई पूछता है तो बताना पड़ता है। और कई प्रोग्राम हैं, सत्संग किसी ने लिया है, मंच पे बोलने के लिए जाते हैं तो वहां भी परिचय देना पड़ता है। बिना परिचय के काम नहीं चलता है। चाहे भौतिक में परिचय हो तभी देना ही पड़ता है। मकान नंबर बताना पड़ेगा, गली नंबर बताना पड़ेगा, है ना, कहाँ पर जन्म हुआ ये भी बताना पड़ेगा, किसके जहाँ जाना है ये भी बताना पड़ेगा। एक नाम के निरे लोग होते हैं तो कहते कौन सी जाति में, तो ये भी भौतिक में बताना पड़ता है। तो सदबुद्ध इसी प्रकार से अभौतिक में भी अपने सार सिद्धांत को भी पूरा बताना पड़ता है। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, जो अजर अमर अखंड है, जो कभी मरता नहीं है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता नहीं है। जो तंत्र मंत्र जादू टोना में जो लोग फंसे रहते हैं, जो धोखे में फंस करके अपने समय को गंवाते रहते हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो जो अपने आप को जो धोखा स्वयं दे रहा है, वो दूसरे को सहायता कैसे दे सकता है, दूसरे का भला कैसे कर सकता है ना। एक जाट था,